अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गांव का मौसम एकदम मस्त हो रहा था और ये वीडियो देख के हमको मन कर गया कुछ अच्छा खाने का। तो यहाँ पे हमने फटाफट से इडली का बैटर, जो कि हमने कल चावल वगैरह भिंगा कर रखे हुए थे ओवरनाइट, जो हमने चावल भिंगा कर रखा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इडली का बैटर यहाँ पे मिक्स करा और वो अच्छे से फूला नहीं था, इसलिए आज हमने सोचा कि आज इफ्तारी में बना लेते हैं कुछ अच्छा सा स्पेशल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बन जाएगा और ये कम चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब आप लोग इतने से में समझ गए होंगे और नहीं समझे हैं तो मैं अभी नहीं आगे बताऊंगी। ओके, तो इडली का बैटर में खमीर नहीं आया था और इडली थोड़ी सी हमारी टाइट बन जाती है, इसलिए हमने नहीं बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़े बड़े साइज़ में ये सारे अनियंस और ये सब कुछ काट लिया। कड़ी पत्ता यहाँ पे अब लिया है, इसको मीठी नीम भी बोलते हैं हम, और प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता यानी मीठी नीम। ओके, तो इसको अच्छी तरह से चॉप्स कर लेंगे और इसको स्मॉल चॉप कर लेंगे बिल्कुल। और आप चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हो। कद्दूकस मतलब पता नहीं इंग्लिश में कद्दूकस को क्या बोलते हैं, मुझे बताओ ज़रूर। और इस तरह से यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वेजीज भी है, दही भी है और सूजी भी है, तो क्या बन रहा है। अभी भी नहीं समझे तो आखिर में बताऊंगी, अभी तक देखो। आप बर्तन देख के भी समझ सकते हो और अभी ये वीडियो देख के भी आप समझ जाओगे, और नहीं समझोगे तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे हम बना रहे थे अप्पे, इसे कहते हैं अप्पे, और ये अप्पे का बर्तन था जो कि हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ से लिया। और हाँ, फिर मैंने भी सोचा कि अब तो अप्पे ख़रीदना है। और अभी 1 अप्रैल से मेरा स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं टिफ़िन में लेकर जाऊँगी इसी तरह से। और अभी के वक्त तो फिर हम आ गए थे तरावी पढ़ने। 15 दिन की तरावी थी, इसलिए अभी तक कंप्लीट हो चुकी है और 1 अप्रैल से हमारे स्कूल्स भी स्टार्ट हैं। तो इसीलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत रमज़ान में जो भी बनाया है वो सब कुछ सोचा है कि मैं स्कूल लेकर जाऊंगी। और यहाँ पे ये क्या है, हाँ, ये मैं बना रही थी कुल्हड़ वाली दही, बट वो थोड़ी सी बनी और मैं क्या ही दिखाती, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और उसके बाद यहाँ पे जो इडली का मेरा बैटर बचा हुआ था उसमें, तो मैंने उसमें पानी डाल के उसकी मतलब पतला करते हैं ना, इडली का बैटर पतला होता है, यानी डोसे का बैटर पतला होता है इडली के मुकाबले। तो यहाँ पे अगले दिन हमने इडली भी बना लिया था इफ्तारी में। फिर किसी के यहाँ से नेक्स्ट डे अप्पे आया हुआ था और फिर दुआ कर रहे थे हम। और यहाँ पे ये आर्ट है जो कि कंप्लीट नहीं हुई है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी मेरी खाना बना रही है ये, तो मैं अपने नानी घर जाऊंगी तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। और जो मेरी छोटी वाली खाला है, सबसे छोटी है, और वही बना रही हैं और उनको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ये सब करते रहती है। उनके पास बहुत सारी पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, आर्ट्स का सामान है, जो कि वो उन्होंने हमसे ही मंगाए थे। यानी उनके एरिया में, मेरे मतलब नानी घर में उतना सब कुछ पास में अवेलेबल नहीं होता है, एंड वो बहुत छोटा सा शहर है, इसलिए यहाँ से हम मतलब वो मेरी नानी लोग मंगाते रहते हैं यहाँ से कुछ भी सामान, जैसे वहाँ पे नहीं मिलता ना, जैसे मेरी खाला को अब वहाँ पे वो नहीं मिला होगा और वो कहाँ ही घूमती है अकेले, इस वजह से उन्होंने यहाँ से मंगाया पेंटिंग ब्रश, क्ले, जो कि आर्ट वाला क्ले होता है, और ये बोर्ड वगैरह सब कुछ वो उन्होंने यहाँ से मंगाया था बहुत पहले, मगर अभी वो आर्ट कर रही हैं। और एक आर्ट उन्होंने बनाया था जिसको उन्होंने कहा कि मत निकाल, बट फिर भी मैंने निकाला तो उन्होंने गुस्से में उसको तोड़ दिया। और बस यही है कि वो गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ है। और एक बार इन्होंने ऐसा हमारे घर में ना ऐसे सब कुछ फर्नीचर वगैरह बन रहा था, टेबल बन रहा था सेम डिज़ाइन में, और वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस टाइम मेरे मामू की शादी थी, मेरे बीच वाले मामू की शादी थी, तो उनकी शादी के टाइम में सब फर्नीचर्स, पलंग वगैरह बन रहा था। तो उसमें ना ऐसे कुछ उस डिज़ाइन में जो उनका बेड था उसको डिज़ाइन करने के लिए जो स्टोन्स थे वो बचे हुए थे, तो उन स्टोन्स को उन्होंने लिया और रिक्रिएट करा
एक लुक जो कि एक स्टूल का था, और वो स्टूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करा। एंड जो कपड़े उस टाइम पे बचे हुए थे होम डेकोरेशन के बाद उस शादी के टाइम पे, तो उसका भी यूज़ करके उस स्टूल को डेकोरेट करा और वो स्टोन वगैरह भी लगाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जब जाऊँगी तो मैं बस दिखाऊँगी, हो सकता है कि ना दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी देखो हम शिफ्ट हुए हैं किसी मतलब दूसरे घर पे हैं। अभी हम अपने घर पे नहीं हैं, क्योंकि मतलब मेरे नानी लोग अपने घर पे नहीं हैं, क्योंकि वो वाला कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। एंड अभी टाइल्स लगना शुरू हुई है सिर्फ वॉशरूम्स में, सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम्स में। इसलिए दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी टाइल्स वगैरह भी लग जाए, तो फिर जब घर जाने के लिए सब कुछ सामान निकलेगा ना, अभी हम जब जाएंगे ईद में, तो उस टाइम पे शिफ्टिंग होने का वो हमको मौका मिल जाए और बस सारे सामान निकले, तो मैं आपको उनके सारे आर्ट स्टूल और वो स्टूल जो उन्होंने बनाया था वो, और वो ऑर्डर देने पे बैग भी बनाती थी पहले, जैसे कि पर्स होते हैं ना लेडीज़ के, गर्ल्स के, पहले वो वैसा बनाती थी। और उन्होंने मेरी एक खाला का भी बनाया हुआ था। एंड उनको ग्लू गन मंगा के दे दिया गया था, तो वो उससे स्टूल भी बनाई थी। उससे पहले जब मेरे मामू की शादी नहीं हुई थी और वो सब कुछ स्टोन्स और कपड़े नहीं आए हुए थे होम डेकोरेशन के लिए, तो उस टाइम पे उससे उन्होंने वो बनाया था। व्हाट वाज दैट, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे फिर हम अगले दिन खेल रहे थे पानी, हमको पाइप लगा के दे दिया गया था और मैं बैठ गई थी नीचे और हम खेल रहे थे यहाँ पे पानी। और बाजू में एक कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वहाँ पे ना ऐसे बॉक्स मतलब स्क्वायर से बना दिए गए हैं और उससे पानी बाहर नहीं निकलता। पता नहीं ऐसा क्यों करा गया है, बट वो अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि हमने उस गड्ढे पे पानी भर दिया और फिर उसके अंदर हम खेल रहे थे। उसके बाद बारी आई चिकन पॉकेट्स बनाने की, तो इसके जो साइड्स थे, एजेस थे, वो इसको निकाल दिया। और पहले तो आप लोग मेरा प्रोसेस सुनते नहीं हो, इसलिए मेरे प्रोसेस सुनो, क्योंकि कई लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी रेसिपी सक्सेसफुल नहीं बनी है। ओके, तो उन लोगों के लिए है कि सबसे पहले प्रोसेस फॉलो करना सीखो, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बन जाएगी। तो सबसे पहले साइड्स निकालना है, और अगर आप साइड्स नहीं निकालोगे तो आप मार्केट में भागा दौड़ी करोगे ब्रेड क्रम्स के लिए, या आप अलग से ब्रेड का बनाओगे। बट यहाँ पे मैंने ये बताया है कि इन प्यारे से ब्रेड पॉकेट्स के लिए इनके जो हमने साइड्स निकाले हैं उन्हीं को यूज़ करके ब्रेड क्रम्स बनाना है। तो यहाँ पे ये व्लॉग अपलोडेड है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, कुछ ऐसा ही व्लॉग होगा वो। और यहाँ पे नेक्स्ट डे ये सब कुछ आई हुई थी इफ्तारी में, और हम ये सब बना रहे थे, और पोहा आया हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बना हुआ था आज हमारे यहाँ छोले भटूरे बना हुआ था, मतलब उस दिन के हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉफ्ट भटूरे बनाए। साइड में बन रही थी बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और मैंने भटूरे की प्रिपरेशन खुद करी। और शुरू के 1-2 भटूरे ना मुझसे एकदम ही ज़्यादा टाइट बन गए, पापड़ के जैसे। तो हमको आइडिया आया, अब जब ये पापड़ के जैसे बन गए हैं तो अब हम इसे बिरयानी में ऐसा पापड़ खा सकते हैं। उसके बाद शहरी करने उठे, तो वही बस कि फजर की नमाज़ क्यों छोड़नी है। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में ये आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से ही बता देती हूँ, कभी क्या, अब तो रोज़ ही बताऊंगी, क्योंकि देखो अब तो स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए अगर एक ही दिन में मैं शूट करूं और फिर उसी दिन अपलोड कर दूं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एक दिन मुझे टाइम लेना पड़ेगा एडिटिंग के लिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना भी है। इस वजह से अभी छुट्टियां थी, इसलिए मैं फटाफट डे टू डे अपलोड कर दे रही थी। और नेक्स्ट व्लॉग में आने वाला है ये पोमीग्रेनेट का मिल्क शेक, यानी अनार का मिल्क शेक और ब्रेड पकौड़ा। और यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।